हरे कृष्णा। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, यही 16 जुलाई से लेकर और 17 अगस्त 2025 ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके षष्ठम भाव, आपके शत्रु भाव पर गोचर करने जा रहे हैं और 17 अगस्त तक आपके यहीं पर रहेंगे। अर्थात आपके षष्ठम भाव, आपके शत्रु भाव पर, आपके ऋण भाव पर, आपके रोग भाव पर, और यही आपके सप्तमेश हैं। आपके सप्तम भाव, आपके स्त्री भाव, आपके व्यवसाय भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव भगवान। और सूर्यदेव भगवान का प्रभाव पूरे समझिए 1 महीना, भाई एक राशि में सूर्यदेव भगवान 1 महीना गोचर करते हैं। तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में और बहुत बारीकी तरीके से अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पूरे 1 महीने सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। उससे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, जब सूर्य अशुभ होते हैं और सूर्य का जब अशुभ प्रभाव जीवन पर होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात अशुभ सूर्य को कैसे ठीक करें। हम ये भी चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर 1 महीने आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, जब सूर्य अशुभ होते हैं तो सबसे पहला लक्षण कौन सा दिखाई देता है, व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास होता है वह आत्मविश्वास कम हो जाता है और आत्मविश्वास कम होने के कारण इंसान जो है सोच समझ ठीक से नहीं पाता है, कोई भी डिसीजन जो है वह ठीक तरीके से नहीं ले पाता। ये सूर्यदेव भगवान का प्रभाव और रहता है कि जब सूर्यदेव भगवान का अशुभ प्रभाव होता है तो आत्मविश्वास, शरीर के अंदर एक आत्मविश्वास, एक तेज, एक बल, ये ना के बराबर हो जाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जब सूर्य अशुभ होते हैं तो इंसान जो है कोई भी निर्णय लेने में, यानी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में उसे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये भी एक लक्षण सूर्य अशुभ सूर्य के लक्षण होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। तो सूर्यदेव भगवान का और अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है जब सूर्य या तो कमजोर हो आपकी कुंडली में, या अशुभ हो, या फिर किसी पापी ग्रह जैसे राहु या केतु से प्रभावित हो, तो इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। उसको कैसे ठीक करें, हम ये आगे आपको इस बात की भी चर्चा करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सूर्य कमजोर है या सूर्य की स्थिति ठीक ना होने के कारण सरकारी कार्यों में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि सरकारी कार्य जो है वह ठीक तरीके से नहीं हो पाते हैं या सरकारी कार्यों में इंसान जो है उलझ जाता है। किसी भी प्रकार के कैसे छोटे मोटे कैसे भी सरकारी कार्य जो हैं उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब सूर्य अशुभ होते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक लक्षण जो है वह दिखाई पड़ता है। तथा नौकरी, भाई गवर्नमेंट जॉब के कारक सूर्यदेव भगवान है तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी परेशानी का सामना मनुष्य को करना पड़ता है अगर सूर्य अशुभ होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं लक्षण जो है अशुभ सूर्य के दिखाई देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ रोग यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी अशुभ सूर्य अगर हैं तो कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी भी देखने को मिलेंगे, जैसे नेत्र से संबंधित, यानी कि आपको आंखों से कम दिखाई देगा। नेत्र से संबंधित समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। नेत्र से संबंधित जो है परेशानियों का सामना करना पड़े, आंखों से कम दिखाई देना, आंखों में जलन होना, आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आना, ये भी एक जो है ना अशुभ सूर्य के लक्षण हैं। और भी कुछ शरीर के अंदर रोग दिखाई दे, जैसे हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियों में आपके जोड़ों में दर्द परेशानी, रीढ़ तथा कमर की हड्डी में प्रॉब्लम समस्या, ये भी कहीं ना कहीं अशुभ सूर्य के ही लक्षण माने गए हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुखार बहुत ज़्यादा, फीवर बहुत ज़्यादा आपको आएगा। मिर्गी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पित्त रोग, ये कुछ रोग जो हैं अशुभ सूर्य के कुछ ये भी एक लक्षण जो है ज्योतिष शास्त्र में माने गए हैं। जब सूर्य अशुभ होता है तो इस तरीके के लक्षण जो हैं और कहीं ना कहीं मनुष्य को दिखाई देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि सूर्यदेव जब अशुभ होते हैं तो कहीं ना कहीं अशुभ सूर्य के ये भी लक्षण होते हैं कि इंसान जो है पिता के साथ में मतभेद होना प्रारंभ हो जाता है। पिता के साथ में जो है मतभेद होना प्रारंभ हो जाता है, पिता के साथ में लड़ाई झगड़े, पिता के साथ में अनबन, और पिता की कोई किसी प्रकार की कोई हेल्प प्राप्त नहीं होती है। जब अशुभ सूर्य होते हैं तो इस तरीके के और लक्षण कहीं ना कहीं मनुष्य को दिखाई देते हैं। उसी के साथ ही साथ में व्यक्ति अहंकारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिद्दी बहुत ज़्यादा हो जाता है,
छोटी छोटी बातों पर जिद करना प्रारंभ कर देता है, उसको अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है। और नकारात्मक ऊर्जा, यानी कि वो नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो जाता है और नकारात्मक ही सोचना प्रारंभ कर देता है। जब सूर्य अशुभ होते हैं तो इस तरीके के और लक्षण कहीं ना कहीं मनुष्य को दिखाई देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि अशुभ अगर सूर्य है तो कुछ और भी लक्षण कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। जैसे कि सोने चांदी का अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपको लॉस होगा, नुकसान होगा, ये भी अशुभ सूर्य के ही लक्षण माने गए हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ गेहूं वगैरह का व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें या उच्च अधिकारियों से संबंध आपके खराब हो जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रोग चीजें जो है अशुभ सूर्य के लक्षण ही कुछ माने गए हैं। चलिए, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं ये करने वाले हैं कि आपके षष्ठम भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे, आपके सप्तमेश हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाई शत्रु भाव पर है तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई एक महीना नजर आएगी। जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रुओं पर कहीं ना कहीं आपको विजय जो है वह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में कुछ कर्ज में भी यहाँ पर सूर्यदेव भगवान कुछ कर्ज में भी आपको राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आप पर बहुत ज्यादा अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है तो कुछ कर्ज में भी सूर्यदेव भगवान आपके यहाँ पर आपके कर्ज को थोड़ा सा कम करते हुए नजर आएंगे। ये भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, पत्नी के साथ में आपको अच्छे समय, क्योंकि आपके सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, इसलिए पत्नी के साथ में आपको रिलेशन जो है वो इस बीच में अपने अच्छे रखने होंगे। किसी प्रकार का पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े या तू में ये बिल्कुल नहीं करना है। पत्नी के साथ जितने हो सके उतने अच्छे आप जो है संबंध अपने पत्नी के साथ में बनाकर रखिए, तो और अच्छा सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा एक महीना। व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आएंगी, किंतु व्यवसाय आपका उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। व्यवसाय से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, व्यवसाय से कुछ सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में नौकरी में कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कुछ नौकरी में सुधार होता हुआ नजर आएगा। नौकरी वगैरह आपकी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है तो नौकरी आपकी जो परेशानियां आपको नौकरी के क्षेत्र में आ रही हैं वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, तो जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान के और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, संभवतः ही आपके 2, 10, 12वें भाव को देखेंगे तो फॉरेन से अर्थात विदेश से आपको काफी गुड न्यूज, अच्छी खबर जो है प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। हाँ, कुछ खर्च आपका अधिक रहेगा, व्यय अधिक रहेगा, खर्च पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जो खर्च है अपने खर्च पर आपको जो है थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये नहीं कि जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर आप 20 रुपए का करने का प्रयास करें। अपने खर्च पर जो है थोड़ा सा आप जो है नियंत्रण बनाकर रखें तो और अच्छा प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं सूर्यदेव भगवान की, वो ये भी करने जा रहे हैं कि देखिए, आपके द्वादश होने के कारण कुछ रिश्ते, आपके कुछ अच्छे रिश्तों में कुछ दरार थोड़ी बहुत होती हुई नजर आएगी। कुछ दरार आपके रिश्तों में, यानी कि जिससे मतलब किसी खास व्यक्ति से धोखा मिलने के थोड़े चांसेस रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप सतर्क और रहें। तो ये कुछ अशुभ प्रभाव, क्योंकि 6, 8, 12 कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, फिर भी सूर्यदेव भगवान आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे तो कुछ आपको पॉजिटिव भी फल प्राप्त होंगे। किस चीजों का आपको ध्यान भी रखना होगा जो हमने आपको बताया। अब सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए, रोजाना प्रातः काल आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, पहला। और दूसरा जो है, सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लें और रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें और उसमें थोड़ा रोली डाल लें या फिर थोड़ा सा उसमें जो है लाल पुष्प डाल लें, फिर सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। अपने आचरण जो है वह शुद्ध रखें, किसी भी प्रकार के अशुभ आचरण न रखें, गलत संगति से दूर रहें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा गुड़ डालकर आप गाय को खिलाएं रविवार के दिन, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।